दर्शकों, इस वीडियो में हम प्रमाण सहित जानेंगे कि आखिर सृष्टि की रचना कैसे हुई। वीडियो पूरा जरूर देखें। आइए देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज बाइबल से सृष्टि रचना कैसे दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, जितने भी अपने सदग्रंथ हैं उनको अब आसानी से समझा जा सकता है सृष्टि रचना की जानकारी के उपरांत। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की। ये प्रथम बार सुनने वाले को ऐसे लगेगी जैसे दंत कथा सी, लेकिन ये सच्चाई से परिपूर्ण है। पुण्यात्माओं, सबसे पहले आप जी को पवित्र बाइबल दिखाते हैं। पवित्र बाइबल के अंदर आप अपने आंखों देखोगे कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तख्त पर जा बैठा। पहले दिन में उसने क्या रचा, दूसरे दिन में ये रचा, तीसरे दिन ये रचा, 5वें दिन, चौथे दिन ये रचा, 5वें दिन ये रचा, और 6ठे दिन उसने क्या रचना की। हम क्योंकि शॉर्ट में लेंगे और भी बहुत सा ज्ञान सुनाना होता है। ये देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवादित है। ये उत्पत्ति नंबर 1 अध्याय है। यो आरंभ यहाँ से होता है और इसका प्रश्न नंबर 4 पे, प्रश्न नंबर 4 पे यहाँ से देखते हैं। आरंभ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा, अच्छा लगा, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। फिर और रचना की, सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार ये दूसरा दिन हो गया। फिर ये सांझ हुई, फिर भोर हुई, ये तीसरा दिन हो गया। हम यहाँ देखते हैं ये चौथा दिन, सांझ हुई, फिर भोर हुई, फिर इस प्रकार चौथा दिन। यानी इसमें जो रचनाएं की, हम अपने मतलब की बातों पर आते हैं। 5वां दिन, सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। पशु पक्षी पहले पैदा किया। अब देखो, अब फिर क्या, यहाँ से परमात्मा ने कहा, यहाँ 26वां श्लोक है, ये अध्याय 1 का ये 26वां श्लोक है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। इनको खाने का नहीं कहा, केवल उनका कंट्रोलर हो, बुद्धि ज्यादा हो उसमें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, और उनसे कहा कि फूलो फलो, मनुष्यों को पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनका, तुम उनसे बुद्धिमान बने रहो, उनका कंट्रोल रखो। जैसे हाथी, शेर, रीछ, भालू सर्कस में बांध कर उनको नचाने लगे मनुष्य, खाने को नहीं कहा। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं
वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। ठीक है, अब आगे देखो 30 में। ऐसे ही और सत्संग सुनने के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल को विजिट करें। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, उनमें जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे पेड़ दिए। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तो था सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार यो 6वां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और वो पवित्र ठहरा। 7वें दिन परमात्मा ने विश्राम किया। अच्छा, और 6 दिन में सारी रचना रच कर 7वें दिन वो परमात्मा तो चला गया, इस काल को ये पृथ्वी आधी देकर कहाँ चले गए? अपने सतलोक में तख्त पर जा विराजे, तख्त पर जा विराजे। ऐसे ही और सत्संग सुनने के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल को विजिट करें। तो दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। उन्होंने बताया कि बाइबल के अंदर किस तरीके से सृष्टि रचना का प्रमाण मिलता है, किस तरीके से सृष्टि रचना हुई उसके बारे में व्याख्यान मिलता है।